क्षितिज काव्यखंड का पार्ट सेकंड। आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग वाक ललियाद के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कश्मीर भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललियाद का जन्म सन 1330 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सीमापुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। ललियाद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललियाद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैया प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललियाद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म के संकटताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललियाद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललियाद की रचनाएं सैकड़ों साल से कश्मीर जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आइए कविता पढ़ने से पहले हम लोग कविता के परिचय के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवित्री ललियाद रचिता 4 वाक्य संकलित हैं। पहले वाक्य में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है, तो दूसरे वाक्य में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक्य में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने, भाव सागर से पार पाने एवं चौथे वाक्य में धर्मगत संकीर्णता को त्यागने तथा प्रत्येक वाणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। आइए पहला वाक्य पढ़ते हैं। रस्सी का चैन धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उड़ती रह रह को हुक्म, घर जाने की चाह है घेरे। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे, फिर भावार्थ को जानेंगे। यहाँ पे आप नाव देख रहे हो। नाव का मतलब है शरीर रूपी नाव। देव मतलब प्रभु, भावसागर मतलब संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे यानी कि मिट्टी के बने वह छोटे पात्र जिसे पकाया नहीं जाता। हुक मतलब होता है वेदना या तड़प, चाह मतलब होता है चाह या फिर हम लोग कह सकते हैं इच्छा। अब आते हैं भावार्थ पे। कवित्री कहती है कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से पार कब कराएगा। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से बनी टपक टपक कर काम होते हैं, कम होती रहती है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और संसार रूपी कष्टों से मुक्त पा सकें। फिर से सुनिएगा भावार्थ। कवित्री कहती है कि सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से पार कब करेगा।
जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के मेरे इस प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और संसारिक कष्टों से मुक्त पा सके। समझिएगा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात कवित्री मनुष्य को माध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है। क्या? मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है, ए मनुष्य, तू इन सांसारिक भोग विलासिताओं में डूबा रहता है, इससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकल्पबंद द्वार की। अर्थात तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। क्या कह रहा है? कह रहा है तू इनके बीच का मध्यम मार्ग अपना। भोग, त्याग, सुख, दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। तीसरा वाक्य हमारा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह, जब जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कर दूं क्या उतराई। अर्थात कवित्री कहती है कि हे प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार से सीधे रास्ते आई थी, किंतु यहाँ आकर मोहमाया आदि संसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषमना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ न मिला। जब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतरने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ न कुछ हासिल कर सकी। फिर से समझिएगा, कवित्री कहती है कि ए प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार से सीधे रास्ते तो आई थी, किंतु यहाँ आकर वह मोह माया आदि संसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। वह जीवन भर सुषमना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही और इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब में खोजा तो कुछ भी ना पाया। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतरने वाले प्रभु रूपी मांझी को उतराई के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ न हासिल कर सकी। चौथा और अंतिम वाक्य, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कवित्री कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में है, हम सभी में निवास करता है। फिर से समझिएगा, ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कवित्री कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। यह मनुष्य है तो धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तो खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। यानी जो ईश्वर होते हैं वो हर जगह हमारे आत्मा में बसे हुए हैं। अगर हमारी आत्मा अच्छी होगी तो हमारे मन में
प्रभु भगवान जरूर निवास करेंगे। आज के साथ यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इसकी सारी व्याख्याएं, इसकी सारी वाक्य के जितने भी शब्दार्थ हैं, जितने भी भावार्थ हैं, उन्हें आप अपने कॉपी में सुंदर सुंदर रेटिंगों में लिखिएगा। चलो, थैंक यू बच्चों।